Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. A very good morning to all of you. Let us have a look over today's important current affairs. Before starting, let me tell you, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. So before starting, let me tell you that these questions are a part of your daily 20 MCQ series that you can get on GK Today Android application app. There are more than 500 plus questions available every month, and category wise questions are also available there. So with this, let us have a look over our very first question. What is the first question? The question is asking you National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas. It is observed to commemorate the birth anniversary of which leader? तो नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस जो ऑब्जर्व किया जाता है वो किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी किसकी, कौन से लीडर की? तो सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो नेशनल यूनिटी डे को ऑब्जर्व किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करते हैं। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इन्होंने बहुत से अपने एफर्ट्स करे थे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर उस टाइम पे 550 प्रिंसली स्टेट्स होती थी। इस साल इनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी है। जैसे आपने हिस्ट्री में बरदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, तो ही वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स वहां पर भी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है ना, तो वो बेसिकली उन्हीं के नाम पर है। इट वॉज नेम द स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज अ स्टोन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर है? गुजरात में, इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट फेज। तो फर्स्ट पायलट फेज में आरबीआई ने हाल ही में लॉन्च किया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है डिजिटल करेंसी, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। जो आरबीआई ने लॉन्च किया वो है विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स फर्स्ट फेज? होलसेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहां पर देखो क्या है, बात क्या है, डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं। पहले तो ये डिजिटल रुपी क्या है ये समझो। क्या है डिजिटल रुपी, आप क्या समझते हो डिजिटल रुपी से? सो बेसिकली कुछ नहीं है, बात बहुत सिंपल सी है। जैसे कि मान लो मैं आप, हाँ, आरबीआई क्या करती है, नोट प्रिंट करती है। अब जब नोट प्रिंट होते हैं, मान लो 2 लाख प्रिंट करना है, तो 2 लाख के नोट प्रिंट हो जाते हैं, 2000 के नोट, 500 के नोट होते हैं। अब क्या है, वही 2 लाख प्रिंट करने के लिए 1 लाख तो जैसे आपका वो पेपर फॉर्मेट में है मार्केट के अंदर, लेकिन दूसरा 1 लाख रुपए डिजिटल फॉर्मेट में है, उसकी डिजिटल करेंसी है वो। ठीक है, जहां जहां की वॉलेट होगा, ट्रांजैक्शन होगी। ऐसा लगेगा आपको, आप ये सोचोगे कि फोन पे में जो वॉलेट में पैसे हैं वो भी क्या मेरी डिजिटल करेंसी है? वो एक तरीके की, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। बैंक में पैसा डिपॉजिट है, लेकिन वो क्या है, मार्केट में उसके लिए आपने पैसा जाके डिपॉजिट किया है, उसका एक नोट अवेलेबल है। ठीक है, इतना प्रिंट हुआ था मार्केट में, लेकिन यहाँ पर 1 लाख ही प्रिंट हुआ है, बाकी 1 लाख कोई उसका फिजिकल ऐसा पेपर नहीं है, वो डिजिटल फॉर्मेट में ही है, वो डिजिटल करेंसी ही है। ठीक है, तो वो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक इशू करेगा। डिजिटल करेंसी बेसिकली अब आप बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी हो जाएगा, दैट कैन बी यूज इन दी कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन्स। तो जैसे आप रिटेल में यूज कर सकते हो, होलसेल में भी यूज कर सकते हो। अभी जो रिलीज किया है वो डिजाइन की है फॉर होलसेल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इनिशियली जो बैंक्स हैं, बैंक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते खरीदते रहते हैं, तो बैंक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बीच में जो ट्रेड होगी वहां पर अभी करंटली इस डिजिटल करेंसी को यूज किया जा सकता है, जिसके लिए अभी इनिशियली 9 बैंक्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। नाम याद में रख लेना सारे बैंक्स के, पूछा जाए तो एक नजर डाल लो, क्या बुरी बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, IDFC, येस बैंक,
कोटक महिंद्रा, ICICI, ठीक है। तो ये सारे बैंक हैं जिनको अभी 9 बैंक्स जिनको सिलेक्ट किया गया है। अगर आप सोचो वर्चुअल करेंसी भी तो है, बिल्कुल है। सॉरी, जो आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो, क्रिप्टो करेंसी और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो बिटकॉइन है जो आप पढ़ते हो वो बिटकॉइन से ही थोड़ा सा आप लगाओ तो वहीं से ही डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, लेकिन बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है, तो वहां पर इशू हो जाता है कि वो कोई आरबीआई इशू नहीं कर रहा है। जैसे आप नोट पे देखते हो ना, मैं धारक को ये प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, तो वहां आरबीआई बैक्ड है, बिटकॉइन में नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। तो कल को अगर अभी जैसे आरबीआई रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, आरबीआई रेगुलेट करती है जब आप रेपो रेट देखो बढ़ा दिया, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, लिक्विडिटी ले ली मार्केट से, है ना, तो उस क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो डिजिटल करेंसी है यहाँ पर प्रॉपर ये एक लीगल टेंडर है, ये डिफरेंस है। बाकी जो पीछे कंसेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वही है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर जो आपको एक ध्यान रखने वाली है, ये एक लीगल टेंडर है। तो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप अब आपको समझ आ गया है कि क्या ये डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट है। रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कौन से इंडियन स्टेट में? कहां पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यूपी में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का 53rd टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर रिजर्व जो है ये स्प्रेड है 529.36 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। कहाँ लोकेटेड है यूपी में? बुंदेलखंड रीजन में, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से अगर आप लगाओ तो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इट इज द 4th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इंडिया में 53rd टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के अंदर 4th टाइगर रिजर्व है। एक हमने अभी तेराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात किया था ना, वो याद है? तो वैसे ही अभी क्या है, टाइगर रिजर्व है ये 4th टाइगर रिजर्व है वो यूपी में। उससे पहले जो 3 है जैसे दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, तो अगर आपको मैं थोड़ा मैप में दिखाऊं तो ये देखो, ये हो गया दुधवा, यहाँ हो गया पीलीभीत, ठीक है, इधर किशनपुर। तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये है रानीपुर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश पास में लगता है, बुंदेलखंड रीजन के पास है ये। तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपको ये नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उससे ये कवर्ड है, बियर, लेपर्ड, टाइगर, चिंकारा, तो ये सब यहाँ पर आप स्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो चले फिर अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन कहता है कि थीम बतानी है आपको इंडिया वाटर वीक 2022 की। क्या है थीम इंडिया वाटर वीक 2022 की? थीम बताइए क्या है भैया थीम? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इंडिया वाटर वीक जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया, 7th एडिशन है ये, पहली बात, ठीक है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया? इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में, ध्यान में रखना। तो कब सेलिब्रेट हो रहा है ये? 1 से 5 नवंबर तक। थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। इशू सबको पता है, वाटर रिसोर्स, सस्टेनेबल, ये जो इश्यूज हैं, सस्टेनेबिलिटी इशू ऑफ द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको एड्रेस करना, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सब कुछ को एड्रेस किया जाएगा इंडिया वाटर वीक 2022 में। अच्छा, योटा D1 नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट, पहले तो ये देखो, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया गया कौन सी स्टेट में? हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले हमने कवर किया था डेटा सेंटर के बारे में, तो अभी ही उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है यहाँ पर इस डेटा सेंटर को। हम बात कर रहे थे ना डेटा सेंटर के बारे में, क्या होता है डेटा सेंटर, या आप मुझे बता दो आज, क्योंकि मैंने तो बता दिया है ऑलरेडी। तो बट फिर कोई बात नहीं, बता देती हूँ दोबारा से, टेंशन मत लो, घबराओ मत। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का पहला योटा D1, जो कि एक डेटा सेंटर है। ये इसकी कॉस्ट क्या है? 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, और ये स्प्रेड है ओवर एन एरिया ऑफ 3 लाख स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हीरानंदानी ग्रुप के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ 39,000 करोड़, ठीक है। ये डेटा सेंटर पार्क जो है इट विल हैव अ टोटल
6 डेटा सेंटर होंगे। और ऑब्वियसली जब डेटा सेंटर बनेगा तो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंट्री की जो है वो इंक्रीज होगी। एक बहुत ही अच्छा स्टेप और एक सिग्निफिकेंस इसका है। डेटा सेंटर कर रहे हैं। क्या है डेटा सेंटर? एक ऐसी बिल्डिंग लगा लो, उस बिल्डिंग में एक ऐसा सिक्योर स्पेस, ठीक है, जहां पर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए हैं वो? डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ऐसे नहीं है छोटा सा जैसे हमारे फोन और लैपटॉप्स में होता है, वो छोटा सा डाटा है। आपके पास हार्ड डिस्क है, इतना बड़ा डाटा जो है, इतने इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, बहुत सा डाटा है। डिजिटल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर चाहिए, डेटा सेंटर हब बनना चाहिए, जरूरी है, जिससे आपको एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, किसके अंदर? डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में और इलेबोरेट कर दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। देखो, जो डेटा सेंटर है ना, अगर मैं बात करूं एक एस्टिमेट के हिसाब से, तो इंडिया का डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री वो प्रोजेक्ट करी गई है, वो रीच कर सकती है $16 बिलियन तक बाय ईयर 2025। तो ये जो डेटा सेंटर है, यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी, ये सब भी अवेलेबल है। ठीक है जी। तो और साथ ही साथ रिन्यूएबल पावर, तो ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट विल बी सपोर्टेड बाय रिन्यूएबल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने की बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? बताओ क्या नाम है, क्या लगता है? विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? अगर आपको लग रहा है ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपेन, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये इनकी तस्वीर है, रेसिंग ड्राइवर हैं, और सेकंड पोजीशन जो है वो है लुइस हैमिल्टन की, और जो थर्ड पोजीशन है वो है सर्गियो पेरेस। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एसोसिएटेड है कौन से स्पोर्ट से, ऐसे भी पूछा जाए तो रेसिंग से। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से वो कौन सी इंडियन स्टेट है दैट प्रेजेंट्स राज्योत्सव अवार्ड टू एमिनेंट पर्संस इन वेरियस फील्ड्स? वेरियस फील्ड्स में जो एमिनेंट पर्संस हैं उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, राज्योत्सव अवार्ड, एक स्टेट के द्वारा। वो इंडियन स्टेट कौन सी है? वो है कर्नाटका। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एज द स्टेट सेलिब्रेट्स देयर 67th कन्नड़ा राज्योत्सव इस साल। तो ये एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है जिन्होंने भी वेरियस फील्ड्स में सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड द सिग्निफिकेंट सर्विसेज, उन एमिनेंट पर्संस को दिया जाता है। जैसे फॉर्मर इसरो चेयरमैन हो गए, या यक्षगान आर्टिस्ट हैं, तो जैसे उन सबको बेसिकली देयर वर टोटल 67 अवार्डीज। तो यक्षगान अगर टर्म आई है न्यूज में तो क्या है ये भी जान लो। एक थिएटर फॉर्म है, एक थिएटर फॉर्म है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, कहाँ की? कर्नाटका की। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ टेम्पल आर्ट जो कि डिपिक्ट करता है माइथोलॉजिकल स्टोरीज और पुराण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज डे 2022 कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2022 सेलिब्रेशन? बताओ आंसर, क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, शंघाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शंघाई सिटी जो है वो होस्ट है वर्ल्ड सिटीज डे 2022 सेलिब्रेशंस की। इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। नीड क्या है? नीड फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन टू प्रमोट ग्लोबलाइज अर्बनाइजेशन बेसिकली। सो देखो ये क्या है ना, डिफरेंट सिटीज होस्ट करती हैं इस इवेंट को। इस साल चाइना का शंघाई जो है वो होस्ट कर रहा है। जनरल थीम है बेटर सिटी बेटर लाइफ, बेटर सिटी बेटर लाइफ, ये जनरल थीम है सिंस इट्स इंसेप्शन। सब थीम इस साल की है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। बिल्कुल सही बात है, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। हम बोलते हैं ना कि लिंकेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो लोकल एक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सको, इस मिशन को अचीव कर सको, उसके ऊपर हाईलाइट करा गया है। देखो अर्बनाइजेशन जो है उसके अपने चैलेंजेस भी हैं, वो भी समझने की बात है।
ठीक है, अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को तो ड्राइव करेगी, मान लिया, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल डायमेंशन की तरफ से भी अगर आप देखो तो बहुत से हेल्थ कंसर्न होता है, सिटीज़ में रहकर स्लम्स में रहना पड़ता है, जगह नहीं होती है, ठीक है, फूड सप्लाई चेन जो है, फूड कंसर्न्स हो जाते हैं, पोल्यूशन होता है, ट्री लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो इन सबको एड्रेस करना, इन चैलेंजेस को एड्रेस करना वर्ल्ड सिटी डे जो है इट सीक्स टू डू दैट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट फिश म्यूजियम इज सेट टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? बताइए। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पहला फिश म्यूजियम इट इज सेट टू बी बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिश म्यूजियम जो है इट वुड बी बिल्ड। जो एग्जिस्टिंग तरन फिश फार्म है इन द स्टेट उसको अपग्रेड किया जाएगा एज इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क वेयर म्यूजियम वुड कम अप। तो यहाँ पर इस म्यूजियम में हर तरीके की फिश स्पीशीज जो है फ्रॉम द स्टेट वो होगी, और ये एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी काम करेगा, किसके लिए? फिशर फॉक्स के लिए। तो 3 साल पहले एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सैंक्शन किया गया फॉर ईस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। इस योजना के बारे में पढ़ा होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसका एम क्या है? बताओ एम क्या है? जो गैप है फिशरी सेक्टर में, वैल्यू चेन के अंदर, क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्टिविटी का, मार्केटिंग का, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे गैप को फुलफिल करना, और साथ ही साथ जो फार्मर, जो फिशर फॉक्स हैं, उनको मॉडर्नाइज करना और स्ट्रेंथन करना इस पूरी वैल्यू चेन को, ठीक है, फिशरीज मैनेजमेंट वर्क को और ज़्यादा रोबस्ट करना, ये है एजेंडा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, ठीक है, जो बात करता है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की ऑफ द फिश फार्मर्स साथ ही साथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया? ये इनकी तस्वीर है, तस्वीर से पता चल जाना चाहिए। क्या लगता है सही आंसर क्या है? जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन बी। इनको बोला जाता है ही इज नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन द एज ऑफ 86। कहाँ पर? जमशेदपुर के अंदर। He served as the managing director of Tata Steel in 1992 before retiring in 2001, 2001 में रिटायर करने से पहले। फिर ईरानी रिटायर्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टाटा स्टील 2011 में। तो 43 इयर्स की एक लेगेसी रही है। इन्हें 2007 में पद्म भूषण से इन्हें दिया गया, ही वॉज कन्फर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में फॉर हिज सर्विसेज इन मेटलर्जी। ठीक है, तो चलो फिर अब चलते हैं हमारी रिवीजन कैटेगरी पे, और काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर दे दो। पढ़ लिया? झूलन गोस्वामी प्लेज विच स्पोर्ट हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली? क्रिकेट। एलियट किपचोगे हु वाज सीन इन न्यूज, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड? चलो ये होमवर्क दे देती हूँ, ये आप बताना। दिलीप ट्रॉफी वो एसोसिएटेड है विद स्पोर्ट्स? क्रिकेट से। लेवर कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स? टेनिस से। कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है 2% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, किसके लिए? फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट, वो है राजस्थान। राम कुमार रामनाथन एंड प्रजनेश हु वर सीन इन न्यूज, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द होस्ट ऑफ आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? 2025। कौन सी स्टेट ने एक एमओयू साइन किया है विद तेलंगाना टू सेट अप विमेन रन कोऑपरेटिव बैंक? राजस्थान ने। वेन्यू बताना है, फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग विमेन लीग का वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? नाम है हरमनप्रीत कौर। और ये क्वेश्चन आपको एक दिख रहा है, हु आर द विनर्स ऑफ विंबलडन विमेन्स एंड मेंस टाइटल 2022? ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, all women are entitled to safe and legal abortion up to how many weeks?
24। ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में आपके लिए होमवर्क हो गया। हर कैटेगरी से एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो दूँ, मतलब एटलीस्ट वन। चलो एटलीस्ट वन कर देते हैं। विच कंट्री इज द विनर ऑफ SAFF विमेंस चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? वो कंट्री का नाम है बांग्लादेश। कौन सी कंट्री होस्ट है FIF अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 की? इंडिया। कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वेस्ट इनिशिएटिव? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अच्छा, एक लोन स्कीम है महिला निधि, तो कौन सी इंडियन स्टेट ने लॉन्च की है ये लोन स्कीम फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन थ्रू लोन्स? राजस्थान ने। Which is the most unsafe metropolitan city for the women across the country as per the NCRB report? न्यू दिल्ली। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पुलिस का वेन्यू पूछा गया है आपसे, शिमला। कौन सी स्टेट होस्ट है फर्स्ट हेलो इंडिया विमेन्स हॉकी लीग? न्यू दिल्ली, अंडर-16। द विमेन क्रू लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा which completed surveillance mission वो associated है with which armed force? इंडियन नेवी। मुस्लिम विमेंस राइट डे को ऑब्जर्व किया जाता है कब? 1 अगस्त। ठीक है, चलते हैं अगली कैटेगरी पे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस, और फिर होमवर्क लेंगे आज। पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, पहला ही होमवर्क दे देते हैं फिर, क्योंकि आगे फिर सारे कर लेंगे। कौन सी इंडस्ट्री विच इंडस्ट्री यूनियन इज ऑर्गेनाइजिंग लीड सबमिट थ्रू लीडरशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडिया? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री यूनियन ने अनाउंस किया है टू अडॉप्ट 1 लाख TB पेशेंट्स अंडर द ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत अभियान? सेम FICCI। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे को ऑब्जर्व किया जाता है कब? 30th अगस्त। International Conference on Indian Minerals and Metal Industry. Where was this conference held? New Delhi में. Which is the first bank in India to launch a policy to fund industry of lab-grown diamonds? SBI, State Bank of India. कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी 3 न्यू स्कीम्स अंडर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। India recorded its fastest growth in 11 years in service industry. कौन से मंथ में? जून 2022 में। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने रिलीज करी है ड्राफ्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग, इंडिया होस्टेड दिस डायलॉग विद विच कंट्री? स्वीडन के साथ। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसी के साथ हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी आंसर्स आप सबके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू।